को देखा गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ठीक पास ये गनिया इलाका पड़ता है। शक्ति शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शक्ति, क्या अपडेट मिल रहा है अभी तक? जी बिल्कुल, राजौरी जिला का ये गनिया इलाका जो कि बिल्कुल सरहद से सटा हुआ इलाका है और नौशहरा सेक्टर का ये इलाका है। नौशहरा जो सेक्टर है वो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल में है और इससे पहले भी कहीं इस तरह की हरकतें जो हैं वो हो चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले भी इस पूरे इलाके में इस तरह की नापाक हरकत जो है वो करता आया है। और जब ये कल का ये रात का जब मामला है कि एक ड्रोन जो है वहां पर आता है और जैसे ही इसकी जो है जैसे ही सेना को इसका पता चलता है तो सेना जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है और सेना द्वारा फायरिंग जो है इस पर की गई है और फायरिंग के बाद ये वापस जो है वो पाकिस्तान की सरहद में जो है वो लौट जाता है। और इसके ठीक 15 मिनट पहले राजौरी के ही कालाकोट के एक तरियाट गांव में भी जो ड्रोन जो है वो देखा गया और वहां भी जब ड्रोन की हरकत जो है वो सेना ने देखी तो सेना जो है उसको मॉनिटर करते उसके बाद ठीक 15 मिनट के बाद ये ड्रोन और शक्ति, अभी किस तरह की वहां पर चौकसियां बरती जा रही हैं? अभी किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, सेना पूरी तरह से चौकस है और सच जो है वो की जा रही है, क्योंकि सेना इस किसी भी तरह की चूक जो है वो नहीं करती और सेना इस वक्त अलर्ट है। वहाँ इस पूरे सरहद पे चौकसी जो है बढ़ा दी गई है। एंटी ड्रोन सिस्टम को जो है एक्टिवेट किया गया है और नजर जो है वो रखी जा रही है पाकिस्तान पर, क्योंकि इस तरह की हरकत जो है पाकिस्तान करता आया है और कोई हरकत इस तरह की ना हो। सेना पूरी तरह से अलर्ट है इस पूरे इलाके में, गनिया का इलाका हो या तरियाट का इलाका हो, ये सरहद के साथ साथ जितने भी लगते इलाके हैं तमाम इलाकों में सेना जो पूरी तरह से अलर्ट है। ठीक है शक्ति, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ तमाम तफसीलात के लिए। तो सेना पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। पाकिस्तानी ड्रोन को वापस खदेड़ा गया। देर रात की ये खबर है। जो तस्वीरें आप गोल घेरे में देख रहे हैं ये वो पाकिस्तानी ड्रोन है जिसकी आमद देखी गई नौशेरा सेक्टर में और वहां पर सेना ने मोर्चा संभाला, ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसके बाद इसे वापस पाकिस्तानी टेरिटरी में खदेड़ दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर मेंढर से है जहां के मनकोट सेक्टर में संदिग्ध ड्रोन देखा गया। एलओसी के पास ये संदिग्ध ड्रोन देखा गया और इसी के चलते सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जहां एक तरफ राजौरी के नौशेरा सेक्टर में ड्रोन को देर रात खदेड़ा गया तो वहीं सीमावर्ती इलाका मेंढर जहां के मनकोट सेक्टर में भी संदिग्ध ड्रोन देखा गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इस संदिग्ध ड्रोन को देखा गया और इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूरे इलाके में सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है। राजौरी, मेंढर, सांबा ये वो तमाम इलाके हैं जहां बीते कुछ दिनों से संदिग्ध मूवमेंट्स देखे जाने के बाद बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशंस जारी थे और उसके बाद अब खबर ये निकल कर आई है कि जहां राजौरी के इस गनिया इलाके में ड्रोन को खदेड़ा गया तो वहीं मेंढर के नौशेरा सेक्टर में भी संदिग्ध ड्रोन देखा गया, जिसके बाद एलओसी के पास इस संदिग्ध ड्रोन को देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आई हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मेंढर से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर दे रहे हैं नाजिम अली हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नाजिम, जरा बताएंगे अपडेट्स। जी बिल्कुल, मेंढर जो है मेंढर के मनकोट सेक्टर में रात को तकरीबन 6:30 बजे के करीब जो है हवा में उड़ता हुआ कोई संगीत जो है चीज कुछ देखी थी, जिसके बाद जो है ये कहा गया कि ड्रोन आया गया है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान हमेशा नापाक हरकत करता है। कल रात जो है तकरीबन 5 जगहों पर पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है और ड्रोन्स जो है देखेंगे, चाहे हम बात करें मेंढर के मनकोट सेक्टर में देखा गया, उसके बाद नौशहरा में देखा गया, रजौरी में 2 जगहों पे, उसके बाद सांबा में देखा गया। रजौरी में ड्रोन देखने के बाद जो है आर्मी की तरफ से ड्रोन पर फायरिंग भी की गई है। ताहम उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर तमाम जगहों पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। जी ठीक है नाजिम, इसके बाद जिस तरह से बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं, सुबह की अवकात में किस तरह की अब चौकसियां बरती जा रही हैं, कोई एडवाइजरी, क्योंकि पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो तमाम एजेंसियां वो अलाही अलर्ट पर हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा नापाक हरकत करता है और पाकिस्तान की ये प्रयास रहती है कि कभी पिछले दिनों भी आपने देखा है कि ड्रोन के जरिए जो हथियार सांबा में भेजे गए थे, इसलिए तमाम एजेंसीज जो हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस पे तमाम हाई अलर्ट पे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से कोई मनशियात, ड्रग्स या जो है या हथियार तो नहीं है यहाँ पे भेजे गए। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने में हाई अलर्ट किया गया और तमाम बड़े पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। जी नाजिम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखें।
तो मेंढर के मनकोट सेक्टर में भी ये ड्रोन देखा गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनंतनाग से खबर आपको देंगे, जहां शहर में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान बड़े पैमाने पर जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान शुरू किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अनंतनाग से, जहां जम्मू डिवीजन के कई इलाकों में सुरक्षा को बढ़ाया गया है, तो वहीं अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। जंगलात मंडी इलाके के डांटेर में यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी के बाद अनंतनाग में ये बड़े पैमाने पर सर्च अभियान जारी है। अनंतनाग शहर में सुरक्षा को बढ़ाया गया है। जंगलात मंडी इलाके में डांटेर इलाका है, जहां पर गश्त की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने मोर्चा यहां पर संभाला हुआ है। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी के बाद अनंतनाग, जो कि एक वक्त में हॉटबेड ऑफ मिलिटेंसी कहा जाता था, दक्षिण कश्मीर का ये महत्वपूर्ण जिला अनंतनाग, और यहां पर जंगलात मंडी इलाके में डांटेर में ये सर्च ऑपरेशन जारी है। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी के बाद ऑपरेशन यहां पर बड़े पैमाने पर चलाया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। ये खबर आपको दे रहे हैं दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग शहर से, और शहर के बीचों बीच बड़े पैमाने पर ये सर्च अभियान जारी है। जंगलात मंडी इलाके के डांटेर में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। संदिग्ध गतिविधियों यानी सस्पिशियस मूवमेंट्स के बाद ये सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। जहूर रिजवी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जहूर, जरा बताएंगे किस तरह की संदिग्ध गतिविधियां, जिसके बाद ये पूरे इलाके में या यूं कहें कि पूरे शहर में और गली गली में ये सर्च ऑपरेशन जारी है? देखिए, ये ऑपरेशन जो है गुज़श्ता कुछ दिनों से भी जारी था, और आपने देखा होगा कि गुज़श्ता कुछ दिनों से, चूंकि यौम जमहूरिया जो है रिपब्लिक डे, उसमें कुछ ही दिन बचे हैं, तो इस लिहाज से सर्च ऑपरेशन का दायरा जो है वसी किया गया है। और यही वजह है कि जो दांतर या इसके इलाके हैं, मुल्क के इलाके हैं, यहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन कल कुछ देर जारी रहा। हालांकि ये देर तक जो है वो चला, लेकिन उसके बाद ही ये कॉल ऑफ किया गया। लेकिन कुल मिलाकर ये एक्टिविटीज जो है आइंद दिनों भी जारी रह सकती हैं, और यही वजह है कि कल पुलिस ने इस हवाले से जो है कई मकामात पे नाके बिठाए और उसके बाद सर्च भी शुरू किया। जी बिल्कुल जहूर, यहाँ पर मकामी लोगों के लिए किसी तरह की कोई एडवाइजरी, क्योंकि जो तस्वीरें बयां कर रही हैं उसके मुताबिक लोगों के घर के बाहर भी कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमें नजर आ रहे हैं, गलियों में भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमें नजर आ रहे हैं। देखिए, कोई एडवाइजरी नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ सेंसिटिविटी लगती है सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को, तो वहाँ पे इस तरह के ऑपरेशन अंजाम दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ लोग भी कोऑपरेट करते हैं कि लोगों का ताउन भी इस हवाले से, और पुलिस किसी तरह की कोई परेशान नहीं करती है लोगों को, और यही वजह है कि लोग भी कोऑपरेट करते हैं, ताउन करते हैं, और ये एक्सरसाइज जो है ये फिर जारी रहती है। जी ठीक है जहूर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तफसीलात के लिए। तो संदिग्ध गतिविधि के बाद अनंतनाग शहर का ये पूरा इलाका, जहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। सस्पिशियस मूवमेंट देखे जाने के बाद कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स इस एरिया में होने की जानकारी मिलने के बाद यहां पर बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो वहीं सांबा से आपको खबर देते हैं, जहां के रामगढ़ सेक्टर के चक बदराल में एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। राजौरी, मेंढर, सांबा ये तमाम सीमावर्ती इलाके हैं और यहां पर ड्रोन देखे गए हैं, संदिग्ध ड्रोन, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में अलर्ट भी जारी कर दिया है। ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सीमा के नजदीक होने के कारण पूरे इलाके में निगरानी और चौकसी को बढ़ा दिया गया है। हालांकि सांबा में ही एक ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जाने का मामला सामने आया था। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क हैं और आशंका ये जताई जा रही है कि इस तरह के ड्रोन सीमा पार से भेजे जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल हथियार या अन्य संदिग्ध सामग्री पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। शुरुआत राजौरी के
गनिया इलाका जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ठीक पास है, वहां पर भी एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। मेंढर के मनकोट सेक्टर में एक ड्रोन देखा गया, जिसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू है। इसके अलावा सांबा के रामगढ़ सेक्टर के चक बदराल में भी ये संदिग्ध ड्रोन रात के अवकात में देखा गया, जिसके बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और गौरतलब है कि सांबा में ही ड्रोन के जरिए हथियार गिराने का मामला कुछ समय पहले सामने आया था। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। तो वहीं जम्मू में सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हुआ है। आतंकवादियों का यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन जिसे इंटरसेप्ट किया गया है, कानाचक में सुरक्षा बलों ने इसको लेकर अब सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। अगर इन कड़ियों को आप जोड़ेंगे तो राजौरी, मेंढर, सांबा, जम्मू, ये वो तमाम इलाके हैं। जम्मू का भी कुछ इलाका आरएसपुरा का सेक्टर वो भी सीमा से सटा हुआ है और ऐसे में वहां पर आतंकवादियों का यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन इसे इंटरसेप्ट किया गया है। कानाचक में सुरक्षा बलों ने यह सर्च ऑपरेशन चलाया है। घुसपैठ का पारंपरिक रास्ता कानाचक माना जाता है क्योंकि घने जंगलात वहां पर है। टोपोग्राफी इस तरह की है कि यहां पर कई पारंपरिक घुसपैठ करने के लिए रास्ते, पगडंडियां बनी हुई हैं और ऐसे में ये आतंकवादियों का सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट होना अपने आप में बड़े संकेत दे रहा है और सीमावर्ती इलाकों में संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों का देखा जाना ये अपने आप में कई तरह के संकेत दे रहा है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चाक चौबंद हैं और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इन तमाम इलाकों में चलाए जा रहे हैं। जम्मू से आपको ये खबर दे रहे हैं जहां सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हुआ है। जम्मू का कानाचक इलाका जो कि पहले भी घुसपैठ के लिए जाना जाता रहा है और अब एक बार फिर से जम्मू डिवीजन को एक्टिव करने की कोशिश आतंकवादियों द्वारा की जा रही है क्योंकि जम्मू के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, जिले हैं, वहां पर बीते कुछ दिनों से कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। ड्रोन एक्टिविटीज बीती रात को बड़े पैमाने पर यहां पर दर्ज की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर की आवाज में एक ऑडियो जारी किया गया है। इस ऑडियो में मसूद अजहर ये दावा करता नजर आ रहा है कि उसके पास हजारों की तादाद में सुसाइड बॉम्बर्स मौजूद हैं। मसूद के मुताबिक ये आत्मघाती आतंकी हर वक्त हमलों के लिए तैयार रहते हैं। न्यूज़ 18 इस ऑडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता, लेकिन मसूद की आवाज वाले इस ऑडियो क्लिप में और क्या क्या है सुनिए। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फर्मा बरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे। तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे मदीना शरीफ की दुआएं दे के कहते हैं अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये 1 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर